नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में एक नई स्टोरी है, एक नई सच्ची कहानी है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में। पद्मनाभ स्वामी मंदिर को तो आप जानते ही होंगे, भारत में बहुत ज़्यादा फेमस है। एक समय में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था क्योंकि इस मंदिर के अंदर 7 तहखाने हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे खोला गया था। और उस तहखाने के अंदर कहते हैं कि बेशुमार दौलत मिली थी। वो दौलत कितनी थी वो इस वीडियो में बतलाएंगे। उसके बाद क्या क्या घटना घटी वो इस वीडियो में बतलाएंगे। टोटल 4 मौतें हुई वो इस वीडियो में बतलाएंगे। और उसके आखिरी तहखाने का क्या हुआ, उसे क्यों नहीं खोला गया, इससे जुड़ी हुई टोटल सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बतला दूंगा। जो भी सच्ची कहानी है, जो भी घटनाक्रम है इस पूरे पद्मनाभ स्वामी मंदिर का। उससे पहले मैं आपको बतला दूं, आप देख रहे हैं मिस्टर ईटीसी, मैं हूं विकास। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। तो चलिए पहले इंट्रो देखते हैं। दोस्तों, पद्मनाभ स्वामी का जो मंदिर जो दक्षिण भारत में केरला के में बना हुआ है, वो जो मंदिर है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ताज्जुब वाला है और रहस्यमयी है। उस मंदिर से जुड़ी हुई अक्सर कोई ना कोई ऐसी घटना हमारे सामने आती रहती है कि उस मंदिर में ये हो गया, उस मंदिर में वो हो गया, उस मंदिर में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती रहती है। वैसे भी भगवान लेटे हुए भगवान विष्णु की एकलौती का मंदिर है वो, जहाँ भगवान विष्णु लेटे हुए अवस्था में विराजित हैं और उनकी पूजा उसी तरह से लेटे हुए अवस्था में ही होती है। वो मंदिर बहुत ज़्यादा पुराना है। जिस वंश का वो मंदिर था, जिस राजशाही के अंदर वो मंदिर आता था, उन्होंने उस मंदिर को बहुत ज़्यादा दान दिया था। और वो सारा दान और सारी की सारी कमाई, जो भी दान दक्षिणा जो भी आता है, वो सारा का सारा हजारों साल से उस मंदिर में जमा हो रहा था। ये बात कहीं ना कहीं जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के सरकार के नज़र में खटक रही थी कि वो मंदिर के पास बहुत सारा पैसा है। भारत सरकार ने सन 1972 में एक पिटीशन दिया कि हमें पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में अच्छे से तफ्तीश करने की ज़रूरत है कि उसके पास कितनी संपत्ति है। सुनने में तो आता है कि भैया बहुत ज़्यादा संपत्ति है, लेकिन कितनी है वो हमें पता करना पड़ेगा। पद्मनाभ स्वामी पे हमें पूरा फुल कब्जा चाहिए। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के जो ट्रस्ट थे उन्होंने इसके खिलाफ फाइट किया और ये केस 1972 में पद्मनाभ स्वामी मंदिर ने जीत लिया। उस समय में क्योंकि जो वहाँ पे लोकल जो कोर्ट था वो केस उस कोर्ट में गया। वापस जो सरकार थी, जो कांग्रेस की सरकार थी, उसने सुप्रीम कोर्ट में का दरवाज़ा खटखटाया कि भैया हमें पद्मनाभ स्वामी को खोलना है, इसके सारे तहखानों को खोलना है और इसके सारे के सारे जो इनका जो संपत्ति है उस पर मुझे कब्जा चाहिए। क्योंकि कांग्रेस की सरकार के बारे में तो ये कहा जाता है कि इन्होंने जयगढ़ के फोर्ट को भी पूरा का पूरा खाली कर दिया था, खोद दिया था संपत्ति के खोज में। वो कहानी भी मैं आपको किसी वीडियो में सुनाऊंगा। तो ये घटना घटते घटते आ जाता है 1982 में फिर से 1972 में पहला केस हुआ था, उसका रिजल्ट आते आते 1977 लग गया था। फिर 77 में नया पिटीशन डाला गया तो वो 82 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया भारत सरकार के पक्ष में और उन्होंने कहा कि आप आप पद्मनाभ स्वामी के बारे में पूरा का पूरा वो कर सकते हो, तफ्तीश कर सकते हो, इसके सारे कागज पत्तर का रिकॉर्ड देख सकते हो, लेकिन वो जो तहखाने हैं इसके बने हुए उनको खोलने का हक मैं आपको उसको खोलने का ऑर्डर मैं आपको नहीं दूंगा। कहीं ना कहीं जो फैसला था वो बदल चुका था। पहली बार भारत सरकार को 1982 में आधी जीत मिली, यानी कि उसके सारे के सारे पेपर, सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है भारत सरकार के हाथ लग गए। भारत सरकार का जो पहला रिजल्ट आया वो आया 1989 में, यानी कि पूरे के पूरे पेपर को सर्वे करने में, उसका पूरा का पूरा जांच करने में भारत सरकार को 7 साल लगे। 7 साल में पता चला कि पद्मनाभ स्वामी के पास लगभग 100 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है।
मतलब 100 लाख करोड़, मतलब आप अंदाजा लगाइए ये कितनी है, भारत के जीडीपी से भी ज़्यादा है। भारत सरकार का आंख खुल गया कि भैया ये क्या है, ये कैसा फिगर है कि भैया ये क्या होता है 100 लाख करोड़। अब भारत सरकार करके कुर्सी में लग गई आग। वो अब शांति से बैठ नहीं सकती थी कि उसको ये संपत्ति चाहिए थी किसी भी हाल में। उसने वापस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया 1992 में। 1992 में जब सारे के मतलब पेपर में जो हिसाब किताब था वो लगभग 100 लाख करोड़ रुपए का था, और अनऑफिशियली अगर देखा जाए, क्योंकि जो दान मिलता है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं रहता, उसका तो कोई पेपर बनता नहीं है, तो वो पेपर, वो ओरिजिनल जो फिगर है वो कुछ और ही बयान करेगा। वो कहेगा कि भैया कहाँ जा कर के रुकेगा वो फिगर, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये जो कुल मिला के जो भी हाथ आने वाला है वो एक बहुत बड़ी संपत्ति, एक बहुत बड़ा खजाना हाथ आने वाला है पद्मनाभ स्वामी मंदिर से। 1992 में वापस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया भारत सरकार ने। भारत सरकार में कांग्रेस का ही राज चल रहा था। 1999 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि ठीक है, हम आपको एक गेट खोलने की अनुमति देते हैं। लेकिन उस समय में, जिस समय ये फैसला आया, सरकार बदल चुकी थी, सरकार आ चुकी थी बीजेपी की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर को खोलना उचित नहीं समझा। बोला कि जो भी संपत्ति है वो हजारों सालों से बंद है, उसे कभी अंग्रेजों ने नहीं खोला, उसे कभी मुगलों ने नहीं खोला, उसे कभी बाकी के सारे इतने सारे शासक रह चुके हैं, उन्होंने कभी हाथ लगाने की कोशिश नहीं किया। कहीं ना कहीं हम उसे हाथ लगाएंगे तो हम गलत करेंगे, हम को अहित हो सकता है, और कुछ हो या ना हो हम हिंदुओं के भावनाओं के साथ जरूर खिलवाड़ करेंगे। तो बीजेपी की सरकार ने उसे हाथ लगाना जरूरी नहीं समझा। वो जो फिगर था ना 100 लाख करोड़ का, वो सारी सरकारों के दिमाग में घूमता जरूर था। फिर घटना घटी, फिर आया कांग्रेस की सरकार वापस, मनमोहन सिंह की सरकार, और साल था 2007। 2007 में पद्मनाभ स्वामी के मंदिर के एक दरवाजे को खोला गया, और इधर सुप्रीम कोर्ट में अलग ही केस चल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो वापस याचिका दायर की गई थी कि एक गेट खोलने से क्या होगा, हमें तो सारा का सारा गेट खोलना है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2007 में फैसला आया कि ठीक है, हम आपको सारे गेट खोलने की अनुमति प्रदान करते हैं, लेकिन ये गेट सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में खोला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जजों की निगरानी में खोला जाएगा। उस मंदिर के जो भी प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं, पुजारी हैं, जो भी उसके रखवाले हैं, उनके निगरानी में खोला जाएगा। प्रॉपर सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उनकी निगरानी में खोला जाएगा, और सरकार के जो भी अधिकारी होंगे उनकी निगरानी में खोला जाएगा। ये सारे के सारे लोग एक जगह जमा हुए और उस गेट को खोलने की, उस मंदिर के जांच की कार्रवाई स्टार्ट की गई। पहला गेट खुलता है पद्मनाभ स्वामी का, और वो जो गेट था वो सारा का सारा पुराने, मतलब हजारों साल पहले के डिजाइन के हिसाब से बनाया गया था, जिसे खोलना इतना आसान था नहीं। पहला गेट खोला जाता है पद्मनाभ स्वामी मंदिर का। उसके अंदर में सिर्फ सोने, चांदी और हीरे के जवाहरात, पैसे, रुपये, यही सब पड़े हुए थे। जो कागज़ का नोट था वो था नहीं, और कागज़ का नोट का एक हिसाब किताब अलग ही रहता था, उसका कोई हिसाब नहीं मिला। मेन जो सोना चांदी और इस तरह की जो चीज़ें मिली, उसमें टोटल 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली। पहले गेट में 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति मिलने के बाद भारत सरकार का जो, मतलब सबका जो है आँख खुल गया, और ये सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने और मंदिर के ट्रस्ट ने वो सारा अपने पेपर में उसको रिकॉर्ड किया, और उस पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगी कि पहले तहखाने में 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति प्राप्त हुई। इस 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को खंगालने में टोटल एक साल 3 महीने का समय लगा। आ गया 2009 में दूसरा गेट खोला गया। ये जो 10,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा था वो बढ़ के टोटल 35,000 करोड़ रुपए हो गया दूसरे तहखाने में, यानी कि 25,000 करोड़ रुपए का संपत्ति वो दूसरे तहखाने में मिला, और यही चीज़ मिली हीरे जवाहरात, सोना चांदी वगैरह।
अब सबको लगने लगा कि ये जो 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा बताया गया है पेपरों में, वो कहीं ना कहीं सच है और इसमें ज़्यादा झूठ वाली बात नहीं है। ये पक्का अगर हम सातों तहखाने को खोल देंगे तो ये आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए 100 लाख करोड़ रुपए पहुंच जाएगा। इस तरह से करते हुए पहला गेट जो खोला था, तो इन 1.5 सालों के पीरियड में सुप्रीम कोर्ट का जो जज जिसने ये फैसला दिया था कि उस गेट को खोला जाए, उसकी मौत हो जाती है। जज का नाम था के बख्शी। उनकी मौत हो जाती है। मौत कैसे होती है? एक्सीडेंट से। इन 1.5 सालों में जो तहखाना नंबर 1 को धक्का देके खोलने वाला मेन शख्स था, जिसने सबसे अगुवाई की थी उस टीम की और उसके तहखाने को खोला था, उसकी मौत हो जाती है सांप काटने से। तो टोटल 2 लोगों की मौत एक तहखाने को खोलने से हो गई थी। दूसरा गेट जो 1.5 साल के बाद खोला गया और यह आंकड़ा 35,000 करोड़ रुपए हो गया, और वो सारी की सारी दूसरे तहखाने का पूरा संपत्ति का हिसाब करने में 2.5 साल लगा। साल आ गया 2011। 2011 में तीसरा तहखाना खोला गया और फिर से एक नए सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, जो कि ये सारा का सारा हिसाब किताब कर रहे थे, उनकी मौत हो जाती है। तो 3 मौत हो जाती है यहाँ पे। और ये आंकड़ा जो है वो 65,000 करोड़ रुपए हो गया, यानी कि 10,000, 35,000 और 65,000, ये 3 तहखाने में मिल चुका है। यानी कि 30,000 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति एक तहखाने में मिल रही है। आज का डेट है 2022। टोटल 6 मौतें हो चुकी हैं। 6 तहखानों को खोला जा चुका है और हर 6 तहखानों को खोला जा चुका है और हर तहखाने को खोलने वाला जो आदमी उस गेट को धक्का देता है, वो 6 लोगों की पूरी मतलब 6 के 6 लोग मारे जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज 2 मारे जा चुके हैं, एक ईडी का ऑफिसर मारा जा चुका है। लेकिन सारे के सारे मारे तो जा चुके हैं सारे इस केस के से जुड़े हुए लोग, लेकिन मरने की वजह वो जो है वो कुछ और ही है। वो कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, कोई सांप के काटने से मर जाता है, कोई किसी और कारण से मर जाता है, कोई बिजली के झटके से मर जाता है, कोई हार्ट अटैक से मर जाता है। लेकिन वो सारे के सारे लोग इसी एक मुद्दे से जुड़े हुए थे। लास्ट में जो अभी तक का फाइनल फिगर है वो है 1.5 लाख करोड़। 1.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति पद्मनाभ स्वामी मंदिर से 6 तहखानों के अंदर मिल चुकी है। और अभी भी आप 98.5 लाख करोड़ रुपए पीछे हैं उस फिगर से जो आपने पेपरों में देखा था। 6 तहखानों में 1.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति आपको मिली है। लेकिन जो 7वां तहखाना है, जब उसको खोलने की बारी आई 2021 में, तो उसको खोलने वाले जितने भी लोग वहां पे जमा हुए थे, उन सभी ने उस तहखाने को खोलने से मना कर दिया। बोले कि इस तहखाने को हम नहीं खोलेंगे। क्यों? क्योंकि उस तहखाने को के गेट के पास जाने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उस तहखाने को जो भी खोल रहा है वो मारा चला जा रहा है। उस तहखाने मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो भी मतलब इतनी सारी मौतें हो चुकी हैं कि अब इस मामले में कोई आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं ये सारी घटनाएं लोगों को और अधिकारियों को भी डरा रही हैं। 2022 चल रहा है, अभी भी पद्मनाभ स्वामी का वो 7वां गेट नहीं खोला गया है और कहा जाता है कि उस गेट के अंदर लगभग अभी एवरेज पकड़ा जाए तो 100 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति उस एक गेट के अंदर बंद पड़ी हुई है। लेकिन पद्मनाभ स्वामी के जितने भी ट्रस्ट के लोग हैं वो कहते हैं कि अगर ये गेट खुलेगा तो ये पूरी की पूरी धरती तबाह हो जाएगी और विनाश आ जाएगा। तो इसी तरह की चीज़ें खींचातानी चल रही है और
कुछ भी फाइनल नहीं हो पा रहा है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में क्या होगा, क्या अपडेट होगा, क्या उस लास्ट गेट के अंदर से मिलेगा, वो जब मिलेगा तब इस चैनल पे मैं बनाऊंगा जरूर उसके बारे में वीडियो। तो इस चैनल से जुड़े रहिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आपका कोई सजेशन हो, आपका कोई ऐसा टॉपिक हो जिसके बारे में आप वीडियो चाहते हो, देखना चाहते हो, उसकी सच्चाई सुनना चाहते हो, तो वो मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है नए नए वीडियो डालने के लिए। बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का इंट्रो नोटिफिकेशन आपको मिल सके समय पे। मिलते हैं इसी तरह के किसी और वीडियो में, मनोरंजक वीडियो में, ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।